क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां लोग कहते हैं कि प्यार भी होता है और मौत भी? शहर से थोड़ा दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे। दिन में भी लोग उसके पास जाने से डरते थे, क्योंकि कहते हैं रात के समय उस हवेली की खिड़कियों में रोशनी जलती है, किसी लड़की के गाने की आवाज आती है और कभी कभी सफेद कपड़ों में कोई परछाई छत पर घूमती दिखाई देती है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, जो भी उस हवेली के अंदर गया वह कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा, और कुछ लोग तो वापस लौटे ही नहीं। लेकिन एक दिन एक लड़का उस हवेली में जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उस हवेली में कोई भूत नहीं बल्कि कोई उसका इंतजार कर रहा है। आरव शहर का एक बहादुर और जिज्ञासु लड़का था। उसे रहस्यों को सुलझाने का शौक था। एक दिन चाय की दुकान पर कुछ लोग उस हवेली के बारे में बात कर रहे थे। वो हवेली श्रापित है, वहां एक लड़की की आत्मा भटकती है, जो भी उसे देखता है वो उससे प्यार करने लगता है। आरव हंस पड़ा। भूत वूत कुछ नहीं होता, उसने कहा। लेकिन तभी दुकान का बूढ़ा मालिक बोला, बेटा, अगर सच जानना है तो आज रात उस हवेली में जाना। आरव ने तुरंत फैसला कर लिया। आज रात वह भूतिया हवेली जाएगा। रात के 11 बजे चारों तरफ घना अंधेरा था। हवा तेज चल रही थी और पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाज कर रही थीं। आरव टॉर्च लेकर हवेली के सामने खड़ा था। हवेली बहुत पुरानी थी। दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। दरवाजा अपने आप खुल गया। आरव धीरे धीरे अंदर चला गया। अंदर चारों तरफ धूल थी, पुरानी तस्वीरें दीवारों पर टंगी थीं। लेकिन तभी उसे ऊपर की मंजिल से पायल की हल्की आवाज सुनाई दी, छन छन। आरव का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन वह डरने की बजाय सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, अचानक सामने खिड़की के पास एक लड़की खड़ी थी। लंबे काले बाल, सफेद कपड़े और बेहद खूबसूरत चेहरा। वह चांद की रोशनी में खड़ी बाहर देख रही थी। आरव चौंक गया। तुम कौन हो? लड़की धीरे धीरे मुड़ी। उसकी आंखें बहुत गहरी और उदास थीं। मेरा नाम मीरा है। आरव हैरान था। तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मीरा हल्का सा मुस्कुराई। मैं यहाँ रहती हूँ। आरव को अजीब लगा, लेकिन लोग तो कहते हैं ये हवेली भूतिया है। ये मीरा की मुस्कान अचानक गायब हो गई। वह धीरे से बोली, हाँ, लोग सही कहते हैं। आरव कुछ समझ नहीं पाया। आरव और मीरा बात करने लगे। अजीब बात यह थी कि आरव को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह मीरा को बहुत पहले से जानता हो। मीरा की आवाज बहुत मधुर थी। वह हवेली के बारे में कहानियां बताने लगी। धीरे धीरे रात बीतने लगी, लेकिन तभी आरव ने देखा कि मीरा के पैरों की परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। उसका दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। मीरा, तुम्हारी परछाई? मीरा कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्योंकि मैं जिंदा नहीं हूं। कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी। आरव का शरीर सुन्न हो गया। क्या? और मीरा की आंखों में आंसू आ गए। मैं इस हवेली की आत्मा हूं। बहुत साल पहले यह हवेली एक अमीर जमींदार की थी। मीरा उसकी बेटी थी और वह एक गरीब लड़के से प्यार करती थी। उस लड़के का नाम था वीर, लेकिन जमींदार को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। एक रात जब मीरा और वीर भागने वाले थे, जमींदार के लोगों ने वीर को पकड़ लिया और उसे मार दिया। यह खबर सुनकर मीरा ने इसी हवेली की छत से छलांग लगा दी। तब से उसकी आत्मा इसी हवेली में भटक रही है। मीरा ने धीरे से कहा, मैं हर रात इंतजार करती हूं, शायद वीर वापस आ जाए। आरव की आंखें भर आईं, लेकिन तभी मीरा ने उसकी तरफ देखा और बोली, अजीब बात है, जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा जैसे वीर वापस आ गया। आरव के दिल में अजीब सा एहसास हुआ। उसे भी ऐसा लग रहा था जैसे वह मीरा को बहुत पहले से जानता है। अचानक हवेली में जोर की हवा चलने लगी। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। दीवारों पर लगी तस्वीरें गिरने लगीं। मीरा डर गई। नहीं, वो आ गया। आरव ने पूछा, कौन? मीरा कांपती आवाज में बोली, मेरे पिता की आत्मा। वो नहीं चाहते कि मैं किसी से प्यार करूं। तभी सीढ़ियों से भारी कदमों की आवाज आने लगी। थक थक थक। एक काली परछाई धीरे धीरे कमरे के दरवाजे तक आ गई। जैसे ही वह परछाई करीब आई, आरव के दिमाग में अचानक कई अजीब यादें चमकने लगीं। जंगल, भागना, मीरा का हाथ पकड़ना और फिर हमला। अचानक आरव को सब याद आ गया। उसने कांपते हुए कहा, मीरा, मैं वीर हूं।
जब मीरा की आंखें चौड़ी हो गईं। आरव बोला, शायद मैं पिछले जन्म में वही वीर था। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। सालों बाद दोनों फिर मिल गए थे, लेकिन तभी मीरा के पिता की आत्मा जोर से चिल्लाई, तुम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते। कमरे में भयानक तूफान जैसा माहौल बन गया। मीरा रोने लगी। शायद हमारा प्यार हमेशा अधूरा ही रहेगा। लेकिन आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, इस बार नहीं, आरव बोला। अगर तुम्हारी आत्मा इस हवेली से बंधी है तो मैं भी यहां रहूंगा, मीरा ने डर कर कहा। लेकिन तुम जिंदा हो, आरव मुस्कुराया। प्यार के लिए डर कैसा? अगली सुबह गांव के कुछ लोग उस हवेली के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा हवेली की टूटी खिड़की में दो परछाइयां खड़ी थीं, एक लड़का और एक लड़की, दोनों हाथ पकड़े हुए थे। उस दिन के बाद किसी ने भी उस हवेली में चीखें नहीं सुनी। लेकिन रात के समय कभी कभी हवेली की छत पर दो लोगों को चांद देखते हुए जरूर देखा जाता है। लोग कहते हैं प्यार अगर सच्चा हो तो मौत भी उसे अलग नहीं कर सकती। शायद भूतिया हवेली में भूत नहीं रहते, कभी कभी वहां अधूरी प्रेम कहानियां रहती हैं।